जय श्री राम। दो अक्षर का प्यारा नाम राम, जिसका स्मरण सबसे अधिक हमारे हनुमान जी को प्रिय है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य ही इस नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए हुआ है। देवों के देव महादेव जो राम जी के भक्त हैं और राम जी महादेव के, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। बहुत अनोखा संबंध है प्रभु का हनुमान जी के साथ। आइए जानते हैं कैसे। कथा की शुरुआत होती है हनुमान जी की होने वाली माता अंजना को मिले हुए श्राप से। देवलोक की अप्सरा पुंजिक स्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक बार देवराज इंद्र की सभा में प्रवेश कर जाती है, जिस पर क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा उन्हें वानर कुल में जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। परिणाम स्वरूप देवी अंजना का जन्म मृत्युलोक में होता है और वानरों के राजा केसरी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। देवी अंजना को जब अपने श्राप का बोध होता है तो उसके निवारण हेतु केसरी जी उन्हें महर्षि मतंग मुनि के पास लेकर जाते हैं। मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बतलाते हैं कि देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए इन्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा। यही बात देवराज इंद्र भी कहे होते हैं कि महादेव के 11वें रुद्र अवतार का आगमन तुम्हारे ही गर्भ से होगा, उसी से तुम श्राप मुक्त हो सकोगी। ये सुनकर देवी अंजना महादेव की तपस्या में लीन हो जाती हैं। उधर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भी संपन्न हो चुका होता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त खीर का थोड़ा सा हिस्सा पक्षीराज गरुड़ लेकर उड़ जाते हैं, जो इधर देवी अंजना को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु हनुमान जी के भाई भी कहलाते हैं। उधर चारों राजकुमारों का जन्म अयोध्या में होता है और इधर हनुमान जी के जन्म का समय निकट आने वाला होता है। महादेव थोड़े चिंतित होते हैं। उसी समय पवन देव का आगमन कैलाश पर होता है। पवन देव महादेव जी से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। महादेव उन्हें बताते हैं, हे पवन देव, आज मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भक्त रूप में जन्म लेने वाला हूं, परंतु मेरे अतुलित बल और दैवी शक्तियों को देवी अंजनी तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल रहा। पवन देव कहते हैं, हे भगवान, अपने इस सेवक को इस सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इस शुभ अवसर पर उन्हें कुछ मांगने को कहते हैं। पवन देव कहते हैं, प्रभु, मेरा कोई आकार नहीं है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं आपके अंश को अपना पुत्र कह सकूं। भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे पवन देव, आज से यह संसार उस बालक को केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र भी कहेगा। पवन देव प्रसन्न होते हैं, हे भोलेनाथ, आपने मुझे पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद पवन देव की कृपा से भोलेनाथ का अंश चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार के शुभ अवसर पर देवी अंजनी की गोद में पहुंचते हैं। जन्म से ही वज्र जैसा बल और अपनी अलौकिक शक्तियों के चमत्कार से अपने माता पिता की रक्षा का उत्तरदायित्व संभालते बालक का नाम उनकी माता अंजनी ने बजरंगबली रखा था। बचपन से ही नटखट बजरंगी की कथा तो सब आप जानते ही हैं, जिसने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इंद्रदेव के वज्र प्रहार से सूर्यदेव की रक्षा हुई थी, परंतु वज्र के प्रहार से बजरंगबली मूर्छित हो जाते हैं और उनकी ठोड़ी भी थोड़ी अंदर धंस जाती है। पवन देव अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी गति भी रोक लेते हैं, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सारे देवतागण वहां प्रकट होते हैं। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। ब्रह्मा जी अपने आशीर्वाद से बजरंगबली की मूर्छना भंग करते हैं और जो वज्र के प्रहार से ठोड़ी अंदर धंस जाती है, उसे इंद्रदेव अपने आशीर्वाद से सुंदरता में बदलकर उन्हें हनुमान के नाम से अलंकृत करते हैं। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। इस प्रकार बजरंगी हनुमान कहलाए। पर इतने में पवन देव का क्रोध शांत नहीं होता। फिर सभी देवता अपनी अपनी विशेष शक्तियां बालक हनुमान को प्रदान करते हैं। जैसे इंद्रदेव वरदान देते हैं कि जिस वज्र के प्रहार से तुम्हें मूर्छना आई थी, वो वज्र अब सदैव तुम्हें प्रणाम करेगा। तुम अतुलित बल के धाम होगे, तुम्हें कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अग्निदेव से अग्नि द्वारा क्षति ना पहुंचने का वरदान, ब्रह्मा जी से अष्ट सिद्धि नवनिधि का ज्ञान, मायापति से तंत्र मंत्र रहस्य और माया को जान लेने का वरदान, और इसी प्रकार अन्य देवताओं का वरदान भी बालक हनुमान को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि आने वाली परिस्थिति के लिए हनुमान जी के पास इन शक्तियों का होना
अति आवश्यक होता है। आप इसे लीला भी समझ सकते हैं और योजना भी। इसके अतिरिक्त हनुमान जी को एक श्राप भी मिला था। मारुति अपनी चंचल प्रवृत्ति और शरारतों के चलते तप कर रहे हुए ऋषियों को अपनी शक्तियों से हवा में उछालकर उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। एक बार एक ऋषि क्रोध में आकर उन्हें शक्तियां भूल जाने का श्राप दिया। ऋषि को ज्ञात होता है कि इस बालक का जन्म हरि सेवा के लिए हुआ है। फिर वो अपने श्राप के निवारण हेतु उनको उपाय बताते हुए कहते हैं, जब कोई ज्ञानी तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा उस समय तुम्हारी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। इसके बाद वो समय आता है जब माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा में निकले वानरों में कोई भी समुद्र लागने का साहस नहीं कर पाता। ऐसे में ऋक्षराज जामवंत हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराते हैं। उसके बाद हनुमान जी के जन्म उद्देश्य का सबसे बड़े कार्य की सिद्धि का श्री गणेश सुंदरकांड के रूप में आरंभ होता है। माता सीता जो 10 महीने से रावण के कैद में होती है, ऐसे में हनुमान जी का वहां पहुंचना और प्रभु का संदेश उन्हें सुनाना मानो माता को फिर से जीने का उद्देश्य मिल गया हो। इसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम के बल का परिचय देते हुए रावण के एक पुत्र को सीधे यमलोक पहुंचा देते हैं। पूरी अशोक वाटिका को ध्वस्त कर देते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं और रावण के बलाबल की था पाकर माता सीता को ढाढ़स बंधाते हैं। माता, आप चिंता ना करें, आप बहुत जल्दी ये शुभ समाचार सुनेंगे कि श्री राम प्रभु की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है माता, नहीं तो मैं इस दुष्ट रावण का सर्वनाश करके आपको अभी प्रभु के पास ले चलता। हनुमान जी का ऐसा पराक्रम देख माता सीता उन्हें रघुवर के सदा लाडले रहने का आशीर्वाद और अजर अमर होने का वरदान देती है। माता सीता के वरदान के कारण ही हनुमान जी आज हमारे साथ हैं। जहां जहां भी राम कथा होती है वहां सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले हनुमान जी ही होते हैं। बाबा तुलसीदास जी को भी प्रभु के दर्शन यहीं से हुए थे। सुंदरकांड के समापन पश्चात हनुमान जी के कथनानुसार श्री राम प्रभु की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। वहीं से लंका कांड का शुभारंभ होता है, जिसमें सभी देवतागण वानर रूप में जन्म लेकर प्रभु की कार्य सिद्धि में अपना अपना योगदान देते हैं। क्योंकि रावण को वरदान होता है कि वो केवल मानव और वानर के ही हाथों मारा जाए, इसलिए श्री हरि ने मानव देह धारण कर राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने का सफर तय करते हुए भूलोक को रावण जैसे आतताई से मुक्त कराते हुए पुनः धर्म की स्थापना करते हैं और एक बार फिर असत्य पर सत्य की जीत होती है। रावण वध के पश्चात प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ साथ पूरी वानर दल भी अयोध्या पहुंचती है, जहां नगरवासियों को प्रभु सबका परिचय देते हुए सबके गुणों का बखान करते हैं। अंत में हनुमान जी की बारी आती है। प्रभु स्तब्ध रह जाते हैं। कमल नयन से बहते आंसू भरत भैया से सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। दोस्तों, पूरी कथा का सार हमें इन पंक्तियों से मिल जाता है। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, एक भक्त की पराकाष्ठा जो अपने भगवान से ये कहलवा सके कि पुत्र, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसे हमारे राम भक्त हनुमान जी महाराज, उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।